कांग्रेस पार्टी के ईशान्य मुंबई जिला प्रभाग क्रमांक 135 में वसंत कुंभार के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रमुख उपस्थित कांग्रेस पार्टी के विधायक मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप की प्रमुख उपस्थिति। सीटें कितनी आ सकती है। सवाल ये है कि कोरोना के पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी लोगों में जाके, मोहल्लों में जाके, गलियों में जाके के झोपड़पट्टी में जाके काम कर रही है और ये उसका नतीजा है। अब थोड़ा सा खुलने लगा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय जो पहले भी यहाँ से चलता था, खास करके वसंत कुंभार जी ने ये जो शुरुआत की है, यहाँ वेलुस्वामी जो हमारे अध्यक्ष भी हुआ करते थे और कॉरपोरेटर हुआ करते थे, उनकी ऑफिस से अभी ये काम शुरू होगा। एक बात आप लोगों ने अगर देखी होगी और ये बड़ा ताज्जुब भी लगता है कि कभी किसी को मौका मिलता है काम करने का तो उसको कोई भी इंसान भुना के लोगों के सामने रखता है। यहाँ ये देखा गया कि 15 साल में जब गुरदास कामत थे तब की गोवंडी, तब का शिवाजी नगर, तब का हमारा मानखुर्द या ये सारा हल्का, उस वक्त किस तरह से काम था। जब जावेद खान काम करते थे, प्रोफेसर जावेद खान जो खुद एक मंत्री हुआ करते, तब के हुए काम अभी भी हम वही गिनवा रहे हैं। 15 साल में कोई नया काम तो मुझे तो पता नहीं, आप भी बताइए अगर आपने कहीं काम अगर देखे हैं जो लोगों के हैं। लोगों को मैंने इस कदर काम करते हुए देखा है। सवाल ये नहीं कि वो सरकार में रहे ना रहे। मैंने मालवनी का उदाहरण इसलिए दिया था, हमारे असलम शेख अभी मंत्री बने, लेकिन पिछले 5 साल जब यहाँ राज्य में और केंद्र में सरकार शिवसेना की और इसकी रही, भाजपा की रही, लेकिन उनके हल्के में जाके आप काम देखिएगा, सारे रोड कंक्रीट हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है। यहाँ तो ये हालत है, ये धूप है करके गनीमत है। अगर बारिश होती तो उस गलियों में आप तो घूमते हैं। तो हमारा सवाल उनसे है जिनको जनता ने मौका दिया, लेकिन जनता का विश्वासघात इन्होंने किया है। अब ये कांग्रेस की ज़मीन हमेशा रही, चाहे गुरदास कामत जी हो, चाहे प्रोफेसर हमारे ये हो जावेद खान साहब रहे, चाहे सोहेल अशरफ रहे, चाहे ये हमारे यूसुफ अबरानी जी हो, इन सारे लोगों ने काम किया था। अब दोबारा हमारे लोग दोबारा यहाँ खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आपसे भी मिल रहा हूँ। लोगों का एक उत्साह देख के लगता है कि दोबारा कांग्रेस यहाँ आएगी। इसलिए नंबर मत पूछिएगा, कांग्रेस आएगी, ये मैं बता रहा हूँ। सर यहाँ बड़ा एक डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस कंपनी है, जबकि सर आघाड़ी सरकार है सर आप लोग की, तो उसके बारे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? डंपिंग ग्राउंड आघाड़ी सरकार ने अभी नहीं लाया, डंपिंग ग्राउंड पहले से है। उसके लिए आपको अगर याद होगा, खुद राहुल गांधी यहाँ आए और तभी, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य जिस ढंग से ये पॉल्यूशन होता है, बाकी भी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए पिछले सरकार ने भी बहुत सारी बातें की। अभी तो वहाँ डंप नहीं हो रहा, अभी डंपिंग कहीं और भी हो रही है। उस वक्त जब डंपिंग ग्राउंड का इशू
चलाया था कांग्रेसियों ने, तभी यहाँ बंद हुआ था। लेकिन डंपिंग ग्राउंड बंद करने वाली भाषा करने वाले लोग कचरा तो खुद उठा रहे हैं और खुद डंप कर रहे हैं, और वही लोग यहाँ के ये है नुमाइंदे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में तलोजा में 40 एकड़ जगह खास करके आधुनिक डंपिंग के लिए ली गई है। जब ये कोरोना के वजह से हम बात नहीं कर पाए क्योंकि हाउस नहीं चल रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है कि उसका काम तुरंत शुरू करें, ताकि ये जो दिक्कत, चाहे कांजूर मार्ग हो, चाहे मुलुंड हो, चाहे हमारा गोंडी हो, लोगों को राहत मिले। हमने बात की है। अभी आप सर बढ़ते नशे के कारण शिवाजी नगर नशे के बारे में आपने कहा हम बुखार कहते थे, तो आज नशे बेचने वाले भी मुस्लिम है और खाने वाले भी मुस्लिम, उसको यंग पीढ़ी को कैसे रोक सकते हैं? ऐसा है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, सारे कौम को जोड़ना पड़ेगा, सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप नहीं है ना, आप नहीं है ना, बस खत्म। सवाल ये नहीं कि किसी से उंगली उठा के क्या होगा, सवाल ये है कि किसी के घर का बच्चा जो बर्बाद हो रहा है, हम सारे मिलके इसमें कोशिश होनी चाहिए। मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि मैं कोई चुटकी बजा के ये काम सारा हो जाएगा। हमने इसके खिलाफ मैं 40 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जिस हल्के से मैं चुन के आया था, खास करके यहाँ खेतवाड़ी, जहाँ मोहम्मद अली रोड आता है, जहाँ चोर बाजार आता है, जरा पूछिए हमारे काम का तरीका, क्योंकि हम काम करते हैं। पर सबको जोड़ के आपको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो दिखाओगे वो लोगों के ऊपर बड़ा असर करेगा। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, दिखाइएगा, ये डरिएगा मत, क्योंकि आज किसी और का बच्चा बर्बाद हो रहा है, कल हमारा भी बच्चा बर्बाद हो सकता है। मेरी अपील है सबको, इस लड़ाई में सब साथ दो, सब लोग साथ दो, कांग्रेस का साथ दो, मेरा साथ दो। नेताजी ये बताइए, ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है, क्या बीएमसी चुनाव का आगाज हो गया है? कांग्रेस पार्टी ने श्री गणेश कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है 2022 के चुनाव का? ऐसा कुछ नहीं है। इस विभाग में कांग्रेस का कोई कार्यालय नहीं था। लोगों के काम बहुत थे, मसले बहुत थे। हम रोड पे खड़े रह के लोगों के मसले हल नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे मसाइलों और मसलों को देखते हुए और लोगों की तकलीफों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला गया है कि ताकि ये इस कार्यालय से गरीब लोगों का काम हो, छोटे छोटे काम रहते वो काम करना चाहिए, इसलिए एक बैठने के लिए कांग्रेस कार्यालय बनाया गया है। तो झोपड़पट्टी की कौन सी प्रमुख समस्या है आपकी बात? सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है बम्बई जिस सिटी, इस सिटी में भी आज भी लोगों को जंगल में और खाड़ियों में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बदकिस्मती हम लोग की है, शौचालय नहीं है। शौचालय की बहुत ही कम यहाँ पे है व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा पैमाने में यहाँ शौचालय होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, वो होना चाहिए। ऐसी बहुत सी समस्या है। आज यहाँ पे अगर म्यूनसिपल बच्चे को डालना हो स्कूल में तो 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। छोटा बच्चा 2 किलोमीटर आगे सफ़र करके पढ़ने जा नहीं सकता है, इसलिए लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालते। तो ऐसी बहुत सी समस्या यहाँ पे है, उसी का आगाज काम का करने के लिए हमने कार्यालय शुरू किया। विधानसभा में अभी 4 मर्डर हुआ 1 महीने में, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी देखिए, क्योंकि पुलिस को हमने भी बहुत प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि यहाँ पे गुनाह बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है। अभी आगे जो हो रहा है उसकी हम लोग तहकीकात करके उसका ही पार्ट पूरा करेंगे कि आखिर इतना क्यों हो रहा है। वैसे जी एजुकेशन मिनिस्टर आपकी महागठ सरकारी है और 135 मतलब मानपुर शिवानगर विधानसभा में एजुकेशन के लिए बहुत बच्चे वंचित है, उसके पर आपका क्या कहना है? मैंने कल ही ताई से जब ये प्रोग्राम के लिए टाइम लिया, ताई आ नहीं पाई, ताई दूसरे प्रोग्राम बिजी हो गई। कल ही मैंने ताई से बात किया था 135 के लिए। आज अगर आती तो मैं उनके सामने मसला रखने वाला था कि इस वार्ड में 2 वार्ड में 142 और 41 मानपुर क्षेत्र में महानगर पालिका की एक भी स्कूल नहीं है। यहाँ गरीब बच्चा 2 किलोमीटर स्कूल है 141 नंबर वार्ड में साटे नगर में। यहाँ से बच्चा पहली क्लास के लिए अकेला नहीं जा सकता है और गरीब लोगों का इतना पैसा नहीं कि उस बच्चे को रिक्शा छोड़ने जाए या उसके लिए बस करे, इसलिए वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रही है। तो ये वजह से मैं ताई को बुलाया था, ताई आ नहीं पाए, लेकिन मैं ताई से इस बारे में मसले बात किया हूँ। ताई ने मुझे जगह के बारे में पूछी है, मैं ताई को जगह का भी विजिट कराने वाला और बहुत जल्दी वो काम हम लोग पीछे पढ़ने वाले करने के स्कूल के पीछे। नहीं, हम यही चाहते थे, देखो हमारा यहाँ ना आमदार है ना खासदार ना कोई कॉर्पोरेटर है, तो फिर भी हमने महानगर पालिका को यहाँ की शौचालय के बारे में लेटर दिया है। कुछ पत्रकार लोग मालूम है लेटर दिया है, लेकिन कैसा है कि सरकारी डिपार्टमेंट भी जो सत्ता पे रहता है उनके प्रेशर में ज़्यादा काम करते हैं, जो सत्ते पे नहीं रहता उसका कम सुनते।
तो हमारी कोशिश है, देखेंगे कब हम कर पाते हैं। भविष्य में मौका देगी 135 की, तो आप विकास किस प्रकार से देखते हैं करते हैं? विकास के लिए तो बहुत है, यहाँ पूरा जंगल पड़ा हुआ है। आज यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ के लिए लोगों को समस्या है। आज आप देखेंगे टॉयलेट, स्कूल, मार्केट, हेल्थ पोस्ट, एजुकेशन, ये प्रदूषण, ये सब के ऊपर इतना काम है कि 5 साल का रात दिन करूँगा तो भी शायद पूरा नहीं हो पाएगा, इतना काम है। लेकिन मैं पूरी दिल से कोशिश करूँगा कि ये सेवा पूरी कर पाऊँ।